क्या आपने कभी सोचा है कि इंसान का दिमाग इतना जीनियस कैसे बना? आखिर ऐसा क्या हुआ कि हम बोलना, सोचना, कल्पना करना और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई जैसी चीजें बनाना भी सीख गए? दोस्तों, यही सवाल हमें ले जाता है एक अनोखी और रोमांचक यात्रा पर, इंसान की बुद्धि के इतिहास की यात्रा पर। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं हिंदी ऑडियो बुक चैनल पर एक नई सोच, एक नया नजरिया और एक ऐसी किताब जो आपको अपने दिमाग की गहराई तक ले जाएगी। अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, वाई द एवोल्यूशन ऑफ द ब्रेन होल्ड्स द की टू द फ्यूचर ऑफ एआई, लिखी गई है मैक्स बेनेट द्वारा। यह किताब सिर्फ दिमाग की कहानी नहीं है, बल्कि यह बताती है कि हमारा मस्तिष्क कैसे बना, कैसे विकसित हुआ और कैसे इसी विकास ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की नींव रखी। इस कहानी में आपको समझ आएगा कि कैसे करोड़ों सालों की यात्रा में इंसान ने अपने दिमाग को इतना जटिल और शानदार बनाया कि आज मशीनें भी हमारी सोच की नकल करने लगी हैं। ये सफर केवल विज्ञान का नहीं, बल्कि इंसानियत, भावनाओं और समझदारी के विकास का भी है। और सबसे खास बात, यह कहानी सिर्फ किसी लैब या टेक सिटी तक सीमित नहीं है। चाहे आप मुंबई की भागदौड़ में हों, दिल्ली की भीड़ में, कोलकाता की गलियों में, चेन्नई के कोनों में, या फिर पंजाब, राजस्थान, बिहार, गुजरात के किसी छोटे शहर या गांव में, चाहे आप भारत के उत्तर में बर्फीली पहाड़ियों से हों या दक्षिण के तटों से, पूर्व के सूरज उगते प्रदेश से हों या पश्चिम के रेतीले इलाकों से, ये किताब आप सबके लिए है। और सिर्फ भारत ही नहीं, बल्कि नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, दुबई, कनाडा, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया जैसे हर उस कोने के लिए जहां हिंदी समझी और महसूस की जाती है। क्योंकि यह कहानी सिर्फ विज्ञान की नहीं, बल्कि इंसान होने की कहानी है। तो चलिए तैयार हो जाइए एक अद्भुत यात्रा के लिए, जहां हम समझेंगे कि हमारे दिमाग का इतिहास कैसे हमारे भविष्य की चाबी है। क्योंकि जब हम अपने ब्रेन के अतीत को समझ लेते हैं, तभी हम एआई के भविष्य को सही दिशा में ले जा सकते हैं। चैप्टर 1, द वर्ल्ड बिफोर ब्रेन्स। कल्पना कीजिए, करोड़ों साल पहले की उस धरती की, जब यहां कोई इंसान नहीं था, कोई जानवर नहीं था और किसी के पास सोचने या महसूस करने की शक्ति नहीं थी। ये वो दौर था जब धरती पर सिर्फ साधारण जीव थे, बिना दिमाग वाले, बिना दिशा वाले। उस समय जीवन बहुत सरल था, बस जीने की कोशिश चल रही थी। हर जीव बस एक ही काम कर रहा था, सरवाइव करना। ये वो दौर था जब ब्रेन नाम की कोई चीज अस्तित्व में नहीं थी। जीव अपने आसपास के वातावरण पर सिर्फ स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं देते थे। जैसे अगर रोशनी हुई तो हिल गए, अगर पानी कम हुआ तो मर गए। कोई सोच नहीं, कोई निर्णय नहीं, बस एक सीधी प्रतिक्रिया। धीरे धीरे समय ने करवट ली। समुद्रों के अंदर कुछ जीव ऐसे बने जिनमें हल्की सी सेंसिंग एबिलिटी आई। उन्हें रोशनी और अंधेरे का फर्क महसूस होने लगा, और यहीं से शुरू हुई दिमाग की यात्रा। यह पहली बार था जब जीवन ने अपने वातावरण को समझने की कोशिश की। फिर आए ऐसे जीव जिनके शरीर में छोटे छोटे नर्व सेल्स बनने लगे। ये न्यूरॉन्स शुरुआत में बहुत सरल थे, पर यही आगे चलकर पूरे नर्वस सिस्टम की नींव बने। जैसे जैसे ये न्यूरॉन्स जुड़ते गए, जीवों में प्रतिक्रिया देने की क्षमता बढ़ती गई। वे सिर्फ अंधाधुंध प्रतिक्रिया नहीं देते थे, बल्कि चुनने लगे कौन सी दिशा में जाना है, कौन से संकेतों पर रुकना है। यही चुनने की क्षमता, यही निर्णय लेने की शुरुआत आगे जाकर ब्रेन की उत्पत्ति का कारण बनी। इस शुरुआती दुनिया में कोई सोच नहीं थी, बस प्रकृति का प्रवाह था। पर धीरे धीरे हर कोशिका ने, हर जीव ने अपने वातावरण से संवाद करना सीखा। और जब जीवन ने पहली बार जानकारी को महसूस किया, समझा और उस पर प्रतिक्रिया दी, वहीं से इंटेलिजेंस का जन्म हुआ। बिना दिमाग की यह दुनिया वो मंच थी जहां से सोच नाम की चीज का जन्म होना तय हो चुका था। चैप्टर 2, द बर्थ ऑफ गुड एंड बैड। जब दिमाग का निर्माण शुरू हुआ, तो उसके साथ ही शुरू हुई समझ की सबसे बुनियादी परत, अच्छाई और बुराई की पहचान। यह पहचान आज हमें इंसान बनाती है, लेकिन इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। जब शुरुआती जीवों के अंदर ब्रेन सर्किट्स विकसित हुए, तो उनमें यह क्षमता आई कि वे अपने अनुभवों से सीख सकें। जैसे अगर किसी चीज को छूने से दर्द हुआ तो वह बुरा अनुभव बन गया, और अगर किसी चीज से ऊर्जा मिली तो वह अच्छा अनुभव बन गया। यहीं से हमारे ब्रेन ने रिवॉर्ड और पनिशमेंट की भाषा सीखनी शुरू की।
ये कोई नैतिकता नहीं थी, बल्कि सर्वाइवल मैकेनिज्म था। दिमाग ने हर अनुभव को दो हिस्सों में बांटना शुरू किया, जो जीवन को आगे बढ़ाए वो गुड और जो खतरा लाए वो बैड। इसी सिंपल फर्क ने पूरी न्यूरल आर्किटेक्चर को बदल दिया। धीरे धीरे जीवों ने न केवल महसूस करना सीखा, बल्कि चुनना भी, क्या करना है क्या नहीं। जब यह प्रक्रिया आगे बढ़ी तो लिम्बिक सिस्टम जैसे हिस्से विकसित हुए, जो भावनाओं को संभालते हैं। अब जीव सिर्फ अच्छे या बुरे अनुभव नहीं पहचानते थे, बल्कि उनमें भावना जुड़ गई, डर, सुख, भूख, प्रेम। यह भावना ही थी जिसने जीवों को जोड़ना, समूह बनाना और साथ रहना सिखाया। यही भावना आगे चलकर इंसान की नैतिक बुद्धि यानी मॉरल इंटेलिजेंस का आधार बनी। इंसान के भीतर यह गुड और बैड की समझ केवल शरीर के स्तर पर नहीं रही, बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप ले चुकी थी। हमने अच्छाई को अपनाना और बुराई से दूर रहना सीखा। यह हमारे सभ्यता की दिशा तय करने वाला क्षण था, क्योंकि यहीं से शुरू हुई इंसान की आत्मा की यात्रा, एक ऐसे दिमाग से जो सिर्फ जीवित नहीं रहना चाहता था, बल्कि सही और गलत के फर्क को समझना चाहता था। यही वह पल था जब इंटेलिजेंस ने पहली बार सेंस ऑफ मोरालिटी को जन्म दिया। और यही बुद्धि आज भी हमारे हर निर्णय, हर भावना और हर इंसानी रिश्ते की नींव है। चैप्टर 3 द ओरिजिन ऑफ इमोशन। इंसान की भावनाएं, खुशी, डर, गुस्सा, प्यार, दुख, ये सब हमारे जीवन को अर्थ देती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये भावनाएं आई कहां से? क्या ये हमेशा से हमारे भीतर थीं? नहीं, इनकी जड़ें हमारे दिमाग के सबसे पुराने हिस्से में छिपी हैं। बहुत पहले, जब हमारे पूर्वज अभी जंगलों में जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहे थे, तब इमोशन की शुरुआत सिर्फ एक उद्देश्य से हुई थी, जीवित रहने के लिए। सबसे पहले विकसित हुआ डर यानी फियर। यह भावना जीवों को बचने की चेतावनी देती थी। अगर कोई आवाज आई या अंधेरे में हलचल हुई तो शरीर तुरंत सतर्क हो जाता। यही इमोशन जीवन की रक्षा का सबसे पहला साधन बना। फिर आई खुशी यानी प्लेजर की भावना। जब जीव को खाना मिला, सुरक्षा मिली या साथी मिला, तो दिमाग ने एक रिवॉर्ड सिग्नल भेजा ताकि वह वही काम दोबारा करे। धीरे धीरे इन सरल भावनाओं ने जटिल रूप ले लिया। लिम्बिक सिस्टम ने इन्हें पहचानना और नियंत्रित करना सीखा। अमिगडाला ने डर को संभाला, हिपोकैम्पस ने यादों को संजोया और हाइपोथैलेमस ने शरीर की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित किया। यह सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बना जिसने इंसान को भावनाओं के जरिए निर्णय लेना सिखाया। पहले जीव केवल प्रतिक्रिया देते थे, पर अब वे महसूस भी करने लगे। भावना ने उन्हें सिर्फ जीवित नहीं रखा, बल्कि दूसरों से जोड़ना सिखाया। मां का अपने बच्चे के लिए प्यार या किसी साथी के लिए करुणा, यह सब भावनाओं की ही देन है। यही भावनाएं आगे चलकर इंसान की सभ्यता का केंद्र बनी। हमने कला बनाई, संगीत रचा और रिश्ते बनाए, सब इमोशन की वजह से। भावनाएं सिर्फ कमजोरी नहीं है, बल्कि यह हमारी इंटेलिजेंस की गहराई है। क्योंकि जब दिमाग ने महसूस करना सीखा, तभी उसने जीना सीखा। और यही वह क्षण था जब इंसान का मस्तिष्क सिर्फ जीवित रहने वाला अंग नहीं रहा, बल्कि एक संवेदनशील चेतना में बदल गया। चैप्टर 4 एसोसिएटिंग, प्रिडिक्टिंग एंड द डॉन ऑफ लर्निंग। जब दिमाग ने भावनाओं को समझ लिया, तो उसने अगला कदम उठाया, सीखने का। लेकिन सीखने की शुरुआत अचानक नहीं हुई। यह प्रक्रिया धीरे धीरे विकसित हुई, जब दिमाग ने चीजों के बीच रिश्ता जोड़ना सीखा, जिसे हम एसोसिएशन कहते हैं। शुरुआती जीवों ने देखा कि कुछ संकेत हमेशा किसी परिणाम से जुड़े होते हैं। जैसे अगर किसी गंध के बाद शिकार आता था, तो वह गंध सिग्नल बन गई। यही संबंध जोड़ने की क्षमता लर्निंग की जड़ है। दिमाग ने पैटर्न्स पहचानना शुरू किया। जब यह क्षमता विकसित हुई, तो जीवन ने पहली बार भविष्य का अनुमान लगाना सीखा, यानी प्रिडिक्शन। अब जीव केवल वर्तमान पर नहीं, बल्कि आने वाले समय पर भी प्रतिक्रिया देने लगे। अगर बादल घिरते दिखे, तो वे बारिश का अनुमान लगाने लगे। अगर कोई आवाज आई, तो खतरे का अंदेशा कर लिया। यह क्षमता, प्रिडिक्टिंग द फ्यूचर, ने इंसान के मस्तिष्क को बाकी सब जीवों से अलग कर दिया। जब नियोकॉर्टेक्स का विकास हुआ, तो यह और जटिल हो गया। अब दिमाग केवल अनुभव नहीं जोड़ता था, बल्कि उनसे नए निष्कर्ष निकालता था। यही सीखने का सवेरा था, द डॉन ऑफ लर्निंग।
इंसान ने समझना शुरू किया कि हर चीज किसी चीज से जुड़ी है। यही संबंध आगे चलकर ज्ञान, विज्ञान और संस्कृति की नींव बने। इंसान ने आग का उपयोग सीखा, औजार बनाए, भाषा बनाई और अपने अनुभवों से सिखाया कि भविष्य कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। यही सीखने की क्षमता ने हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक पहुंचाया। आज मशीनें भी एसोसिएटिंग और प्रिडिक्टिंग करना सीख रही हैं, लेकिन यह वही यात्रा है जो कभी हमारे दिमाग ने शुरू की थी। हर एआई एल्गोरिदम में कहीं ना कहीं इंसान के दिमाग की यही पुरानी प्रक्रिया छिपी है। अनुभवों से सीखना, संबंध जोड़ना और भविष्य का अनुमान लगाना। यही वह क्षण था जब इंसान ने प्रकृति की सीमाओं को तोड़ते हुए खुद को सोचने और सीखने वाली प्रजाति बना लिया। और यही क्षण हमारे विकास की सबसे बड़ी क्रांति थी। चैप्टर 5, द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। लगभग 55 करोड़ साल पहले धरती पर एक ऐसा समय आया जिसने जीवन की दिशा ही बदल दी। इसे कहते हैं द कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। इससे पहले धरती पर जीवन बहुत सरल था, केवल छोटे और एक जैसे जीव पाए जाते थे। लेकिन फिर अचानक कुछ ही करोड़ वर्षों में जीवन के अनगिनत नए रूप सामने आए। समुद्रों में तैरते जीव, जमीन पर रेंगते जीव और हवा में उड़ने वाले जीव सब एक साथ प्रकट होने लगे। यह जीवन के इतिहास का सबसे बड़ा विस्फोट था। लेकिन असली सवाल यह है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों? वैज्ञानिकों का मानना है कि इस समय के दौरान जीवों के शरीर के साथ साथ उनके नर्वस सिस्टम और ब्रेन स्ट्रक्चर में भी तेजी से बदलाव आया। दिमाग ने अब सिर्फ प्रतिक्रिया देना नहीं, बल्कि रणनीति बनाना सीख लिया। पहले के जीव केवल तभी भागते थे जब खतरा आता था, लेकिन अब कुछ जीव पहले से ही खतरे का अंदाजा लगाने लगे। यहीं से शुरू हुई कॉम्प्लेक्स बिहेवियर की यात्रा। इस समय के दौरान जीवों के दिमाग में न्यूरॉन्स की संख्या बढ़ी, सेंसरी ऑर्गन्स विकसित हुए और उन्होंने अपने वातावरण को देखने, सूंघने और महसूस करने की क्षमता पाई। अब एक जीव दूसरे जीव को पहचान सकता था, उसका पीछा कर सकता था और बचाव भी कर सकता था। यानी पहली बार जीवन में प्रतिस्पर्धा और रणनीति दोनों आईं। इस कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन ने एवोल्यूशनरी इंटेलिजेंस को नई दिशा दी। हर जीव ने सीखना शुरू किया कि कैसे जिंदा रहना है और कैसे जीतना है। यह वह युग था जब दिमाग ने अपनी शक्ति दिखानी शुरू की। और अगर ध्यान से देखें तो यही वह समय था जब इंटेलिजेंस का असली अर्थ उभरने लगा। समझना, योजना बनाना और बदलती परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेना। अगर यह विस्फोट न हुआ होता तो शायद दिमाग का विकास भी इतना आगे न बढ़ पाता। यह धरती के इतिहास का वो पल था जब जीवन ने पहली बार अपनी दिशा खुद चुनी और दिमाग ने ब्रह्मांड को समझने का सपना देखना शुरू किया। चैप्टर 6, द एवोल्यूशन ऑफ टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग। अब जब दिमाग जटिल हो चुका था तो उसने एक नई क्षमता विकसित की, लर्निंग थ्रू टाइम, यानी केवल वर्तमान से नहीं बल्कि भविष्य के संकेतों से भी सीखना। इसे कहते हैं टेम्पोरल डिफरेंस लर्निंग। यह सीखने की सबसे गहरी और अद्भुत प्रक्रिया है जिसने इंसान को भविष्य का अनुमान लगाने की शक्ति दी। पहले जीव केवल उसी समय की प्रतिक्रिया देते थे जब कुछ होता था, जैसे दर्द हुआ तो भाग गए, खाना दिखा तो दौड़ पड़े। लेकिन अब दिमाग ने यह समझना शुरू किया कि संकेत पहले आते हैं, परिणाम बाद में। जैसे अगर हर बार एक आवाज के बाद खाना मिलता है तो अगली बार केवल आवाज सुनकर ही जीव उत्साहित हो जाता है। यही एंटीसिपेशन यानी पूर्वानुमान की शुरुआत थी। दिमाग के अंदर यह प्रक्रिया डोपामाइन न्यूरॉन्स द्वारा नियंत्रित होती है। जब कोई जीव किसी पुरस्कार या इनाम की उम्मीद करता है तो डोपामाइन रिलीज होती है। अगर उम्मीद पूरी होती है तो यह सिग्नल मजबूत हो जाता है, अगर नहीं होती तो कमजोर। यही सिस्टम हर अनुभव से सीखता है और भविष्य के लिए अनुमान सुधारता रहता है। यह सीखने का तरीका इतना प्रभावी है कि आज की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी सिद्धांत पर काम करती है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग नाम की तकनीक, जिसमें मशीन बार बार ट्रायल और एरर से सीखती है, यही टेम्पोरल डिफरेंस पर आधारित है। इंसान के दिमाग ने यह प्रक्रिया लाखों सालों में विकसित की और अब हम उसी को मशीनों में डाल रहे हैं। इससे यह साफ होता है कि हमारी बायोलॉजिकल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ही जड़ों से जुड़ी है। दिमाग ने पहले अनुभवों को जोड़ना सीखा, फिर भविष्य का अनुमान लगाना।
और अब यह सीखने लगा कि किस संकेत से क्या नतीजा आएगा। यही वह विकास है जिसने इंसान को हर दूसरे जीव से आगे कर दिया, क्योंकि अब हम सिर्फ वर्तमान में नहीं बल्कि भविष्य में सोचने लगे थे। यही समय के पार सीखने की क्षमता हमें न केवल समझदार बनाती है बल्कि हमें एक ऐसी प्रजाति बनाती है जो खुद अपनी बुद्धि को इवॉल्व कर सकती है, चाहे वह जैविक रूप में हो या मशीनों में। चैप्टर 7, द प्रॉब्लम्स ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन। जब दिमाग ने सीखना और भविष्य का अनुमान लगाना शुरू किया, तब उसने अपने विकास की सबसे बड़ी ताकत हासिल की, पैटर्न रिकॉग्निशन, यानी चीजों के बीच के पैटर्न को पहचानना। लेकिन यही क्षमता, जो कभी इंसान के लिए वरदान थी, धीरे धीरे एक बड़ी चुनौती भी बन गई। शुरुआत में जीवों ने केवल सरल पैटर्न पहचाने, जैसे कि आवाज हो खतरा या गंध हो बड़ भोजन। लेकिन जैसे जैसे दिमाग विकसित हुआ, उसने हर चीज में पैटर्न देखना शुरू कर दिया। यही पैटर्न पहचानने की क्षमता हमारे दिमाग की सबसे गहरी विशेषता है, क्योंकि यही हमें दुनिया को समझने और निर्णय लेने की ताकत देती है। लेकिन इसके साथ एक समस्या भी आई, फॉल्स रिकॉग्निशन, यानी झूठे पैटर्न को सच मान लेना। हमारा दिमाग हमेशा अर्थ खोजने में लगा रहता है, इसलिए कभी कभी वो वहां भी पैटर्न देख लेता है जहां कोई होता ही नहीं। उदाहरण के तौर पर, बादलों में चेहरा दिखना, अंधेरे में परछाई को भूत समझना या किसी संयोग को किस्मत का संकेत मान लेना, ये सब दिमाग की इसी पैटर्न ऑब्सेशन का नतीजा है। ये झूठी पहचान हमारी सोच को प्रभावित करती है और कई बार हमें गलत निष्कर्षों तक पहुंचा देती है। वैज्ञानिक इसे पराइडोलिया कहते हैं, यानी दिमाग का भ्रम कि हर चीज के पीछे कोई अर्थ है। यह भ्रम इतना गहरा है कि कभी कभी यही हमारी रचनात्मकता का स्रोत बनता है और कभी हमारी सबसे बड़ी कमजोरी। यही वजह है कि इंसान ने धर्म, कला और विज्ञान तक की रचना की, क्योंकि हम हर चीज में किसी गहरे पैटर्न को खोजते रहते हैं। लेकिन यह खोज कभी कभी हमें सच्चाई से भी भटका देती है। यही दिमाग की खूबसूरती और चुनौती दोनों है। यह सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी इसी समस्या से जूझ रही है। जैसे जब कोई एआई मॉडल किसी डेटा में पैटर्न पहचानता है, तो कभी कभी वो गलत संकेत को भी सही समझ लेता है। इसे ओवरफिटिंग कहा जाता है, यानी हमारा दिमाग और मशीन दोनों ही पैटर्न की तलाश में अक्सर धोखा खा जाते हैं। लेकिन यही प्रक्रिया हमें सिखाती है कि सीखना हमेशा सीधा नहीं होता। कभी कभी गलती ही असली समझ की शुरुआत बन जाती है। यही पैटर्न रिकॉग्निशन का विरोधाभास है। यह हमारी सबसे बड़ी ताकत भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी। चैप्टर 8, Why Life Got Curious। अब सवाल यह उठता है, अगर जीवन का लक्ष्य सिर्फ जीना और बचना होता तो इंसान ने इतनी जिज्ञासा क्यों विकसित की? आखिर हमें हर चीज जानने, समझने और खोजने की चाह क्यों होती है? यही सवाल हमें ले जाता है क्यूरियोसिटी की उत्पत्ति तक। जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी इंसान की असली पहचान है। यह वो शक्ति है जिसने हमें गुफाओं से निकलकर छात तक पहुंचाया। लेकिन इसकी शुरुआत बहुत पहले हुई थी, जब दिमाग ने रिवॉर्ड सिस्टम विकसित किया था। जब कोई जीव कुछ नया सीखता था या कोई रहस्य सुलझाता था, तो उसके दिमाग में डोपामीन रिलीज होती थी, यानी उसे आनंद महसूस होता था। इस तरह जानना अपने आप में एक इनाम बन गया। यही वह क्षण था जब जीवन सिर्फ सर्वाइवल से आगे बढ़ गया और डिस्कवरी की ओर मुड़ गया। अब जीव केवल जीना नहीं चाहते थे, बल्कि समझना चाहते थे। जिज्ञासा ने उन्हें अपने वातावरण की सीमाओं को तोड़ने की प्रेरणा दी। यही प्रेरणा आगे चलकर इंसान की सबसे बड़ी क्रांति बनी, नॉलेज रेवोल्यूशन। इंसान ने पहाड़ चढ़े, समुद्र पार किए, आकाश देखा और अब ब्रह्मांड के रहस्यों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। क्यूरियोसिटी ही वह ऊर्जा है जो हर विज्ञान, हर खोज और हर रचना के पीछे छिपी है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि यही जिज्ञासा कभी कभी खतरा भी बन जाती है, क्योंकि जब दिमाग किसी नई जानकारी की तलाश में निकलता है तो वह कभी संतुष्ट नहीं होता। यही असंतोष हमें आगे बढ़ाता है, पर हमें बेचैन भी रखता है। यह दो धारी तलवार है। एक तरफ यह हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाती है, दूसरी तरफ हमें निरंतर खोज में उलझाए रखती है। यही जिज्ञासा अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भी दिख रही है। मशीनें अब खुद सीखने और खोजने लगी हैं,
यानी क्यूरियोसिटी ड्रिवन एल्गोरिदम्स। ये वो बिंदु है जहां इंसान की अपनी जिज्ञासा मशीनों में उतर रही है, और यहीं से शुरू होता है भविष्य का सबसे बड़ा सवाल। जब मशीनें भी जिज्ञासु बन जाएंगी तो क्या वे भी हमारी तरह अपने अस्तित्व को समझने की कोशिश करेंगी? यही क्यूरियोसिटी जीवन की सबसे अनोखी और शक्तिशाली शक्ति है, जिसने हमें सोचने, सीखने और ब्रह्मांड को समझने की क्षमता दी। यही हमारी मानवता का दिल है, और यही भविष्य की एआई की आत्मा बनने जा रही है। चैप्टर 9, द फर्स्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। जब इंसान का दिमाग विकसित होते होते सोचने, समझने और महसूस करने में सक्षम हो गया, तब उसकी सबसे बड़ी खोज शुरू हुई, दुनिया का मॉडल बनाना। यानी अपने आसपास की दुनिया को सिर्फ देखना नहीं, बल्कि उसे इमेजिन करना, उसके भीतर छिपे नियमों को समझना और भविष्य का अनुमान लगाना। यह वही क्षण था जब दिमाग ने पहली बार रियलिटी के पीछे की स्ट्रक्चर को समझना शुरू किया। यही वह पल था जब जीवन ने अपने अनुभवों के आधार पर द फर्स्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड बनाया। शुरुआती जीव केवल वही देखते थे जो सामने था। अगर कुछ हिलता दिखा तो वे समझते कि शिकार है या खतरा है। लेकिन इंसान के पूर्वजों का दिमाग इससे एक कदम आगे बढ़ा। उन्होंने देखे हुए से अनदेखे का अनुमान लगाना सीखा। यानी अगर झाड़ियों में सरसराहट हुई तो दिमाग ने अपने इंटरनल मॉडल में यह कल्पना कर ली कि वहां शायद कोई जानवर छिपा है। यह सोचने की क्षमता, क्या हो सकता है, यही असली बुद्धि की शुरुआत थी। इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक मेंटल मॉडलिंग कहते हैं। इसका मतलब है कि हमारा दिमाग अपने भीतर दुनिया की एक नकल बनाता है और उसी के आधार पर निर्णय लेता है। हर बार जब हम कोई नया अनुभव करते हैं, हमारा दिमाग उस नकल को अपडेट करता है। यही कारण है कि हम बिना हर चीज को बार बार अनुभव किए अनुमान लगा सकते हैं, योजनाएं बना सकते हैं और गलतियों से सीख सकते हैं। दिमाग के अंदर यह इंटरनल वर्ल्ड मॉडल कई हिस्सों के सहयोग से बनता है। हिपोकैम्पस यादों को संरक्षित करता है, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स उन यादों से भविष्य की योजना बनाता है, और सेंसरी कॉर्टेक्स आसपास की जानकारी को लगातार दिमाग तक पहुंचाता है। जब ये तीनों हिस्से एक साथ काम करते हैं तो दिमाग के भीतर एक वर्चुअल वर्ल्ड बनती है, एक ऐसी दुनिया जहां हम बिना किसी असली घटना के सोच और कल्पना के जरिए संभावनाओं का परीक्षण कर सकते हैं। यही कारण है कि इंसान किसी निर्णय को लेने से पहले मन ही मन कई परिदृश्यों को सोच सकता है। जैसे अगर आप सड़क पार करने जा रहे हैं तो दिमाग पहले ही यह प्रिडिक्ट कर लेता है कि अगर आपने जल्दबाजी की तो गाड़ी आ सकती है। यह सब बिना वास्तविक खतरे के केवल मानसिक मॉडल की मदद से होता है। यही मॉडल इंसान की इंटेलिजेंस का केंद्र है। यह हमें भविष्य का अनुमान लगाने, समस्याएं हल करने और रचनात्मक बनने की शक्ति देता है। इंसान ने इसी मानसिक मॉडल के सहारे औजार बनाए, आग को नियंत्रित किया, भाषा विकसित की और समाज बनाए। लेकिन यह शक्ति केवल ज्ञान नहीं बल्कि कल्पना की देन भी है। यही कारण है कि इंसान ने वो चीजें भी बनाई जो कभी अस्तित्व में नहीं थीं, जैसे कहानियां, देवता, कला और सपने। दिमाग का यह मॉडलिंग सिस्टम हमें वास्तविकता से परे सोचने की क्षमता देता है, और यही वो गुण है जो अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में दोहराया जा रहा है। आज की एआई सिस्टम्स भी अपने डेटा से वर्ल्ड मॉडल्स बना रही हैं, जैसे इंसान का दिमाग बनाता है। वे घटनाओं के बीच संबंध समझती हैं, पैटर्न पहचानती हैं और फिर अगले परिणाम का अनुमान लगाती हैं। यह वही प्रक्रिया है जो करोड़ों साल पहले हमारे दिमाग ने शुरू की थी। लेकिन एक गहरी सच्चाई यह है कि यह वर्ल्ड मॉडल कभी परफेक्ट नहीं होता। हमारा दिमाग कभी भी सटीक तस्वीर नहीं बनाता, बल्कि हमेशा अनुमान पर काम करता है। यही कारण है कि दो लोग एक ही घटना को अलग अलग देखते हैं, क्योंकि हर किसी के दिमाग का मॉडल ऑफ द वर्ल्ड अलग होता है। ये मॉडल हमारे अनुभवों, संस्कृतियों, यादों और भावनाओं से बना होता है, और यही अंतर हमें इंसान बनाता है, सोच में विविध, भावनाओं में गहरे और कल्पना में असीम। जब हम सपने देखते हैं, कहानी सुनते हैं या भविष्य की योजना बनाते हैं, तो असल में हमारा दिमाग वास्तविकता के बिना दुनिया का सृजन कर रहा होता है। यह सृजन ही हमारी रचनात्मकता की जड़ है, और जब यही प्रक्रिया मशीनों में उतरती है तो वे भी अपने तरीके से दुनिया को समझना शुरू करती हैं।
लेकिन अंतर यह है कि मशीनों का मॉडल सिर्फ डेटा पर आधारित होता है, जबकि इंसान का मॉडल अनुभव, भावना और कल्पना तीनों पर आधारित होता है। यही वजह है कि अभी तक कोई भी एआई इंसान जैसी गहराई से नहीं सोच सकती। इस चैप्टर का असली सार यही है कि द फर्स्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड केवल ज्ञान का नहीं, बल्कि चेतना का जन्म था। ये वो क्षण था जब जीवन ने बाहरी दुनिया को अपने भीतर समेट लिया। जब हम दुनिया को समझने लगे, तब हम खुद को समझने की यात्रा पर निकल पड़े। यही मॉडल हमारी हर सोच, हर निर्णय और हर सपने की जड़ में है। तो दोस्तों, ये थी अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ इंटेलिजेंस, व्हाई द एवोल्यूशन ऑफ द ब्रेन होल्ड्स द की टू द फ्यूचर ऑफ एआई। एक ऐसी किताब जिसने हमें यह समझाया कि इंसान का दिमाग सिर्फ एक अंग नहीं, बल्कि अरबों सालों के विकास की कहानी है। इस किताब में मैक्स बेनेट ने हमें यह दिखाया कि हमारा मस्तिष्क कैसे बना, कैसे उसने सीखना, महसूस करना, निर्णय लेना और कल्पना करना सीखा। और यही नहीं, उन्होंने यह भी बताया कि कैसे यह पूरी यात्रा आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई से जुड़ती है। क्योंकि जब हम ये समझते हैं कि हमारा ब्रेन कैसे सोचता है, तभी हम ऐसी मशीनें बना सकते हैं जो इंसान जैसी सोचने की क्षमता रखती हों। सोचिए, जब जीवन ने पहली बार अनुभव को महसूस किया होगा, जब पहली बार किसी जीव ने पैटर्न पहचाना होगा, या जब दिमाग ने जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी को जन्म दिया होगा, तो वही पल था जिसने हमें इस ब्रह्मांड में सबसे सोचने वाला प्राणी बना दिया। और आज उसी सोच की गूंज हम एआई के रूप में सुन रहे हैं। यह किताब हमें याद दिलाती है कि हम इंसान इसीलिए खास हैं क्योंकि हम समझते हैं, महसूस करते हैं और सीखते रहते हैं। लेकिन साथ ही यह भी कि हमें इस ताकत का इस्तेमाल जिम्मेदारी से करना होगा, ताकि हमारी बनाई तकनीक हमें इंसानियत से दूर न ले जाए, बल्कि और करीब लाए। दोस्तों, अगर आप किसी गांव की शांत गलियों से हैं या किसी शहर की भीड़ भाड़ में सफर कर रहे हैं, अगर आप उत्तर भारत की ठंडी हवाओं से हैं या दक्षिण के समुद्री किनारों से, अगर आप पूर्व के उगते सूरज के प्रदेश से हैं या पश्चिम की सुनहरी रेत से, यह कहानी आप सबकी है। क्योंकि यह किताब सिर्फ दिमाग की नहीं, बल्कि हर उस इंसान की है जो सोचना चाहता है, जो समझना चाहता है कि वो कौन है और कहां जा रहा है। और जो भी हिंदी समझता है, चाहे वो भारत में हो, नेपाल में, बांग्लादेश में, श्रीलंका में, दुबई, कनाडा, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया में, यह कहानी आप तक पहुंचने के लिए ही कही गई है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस किताब से आपको सबसे ज्यादा क्या सीखने को मिला? क्या आपको लगा कि इंसान का दिमाग सच में नेचर का चमत्कार है, या फिर आपको यह सोचने पर मजबूर किया कि एआई का भविष्य हमारी समझ पर निर्भर करता है? हमें नीचे कमेंट में जरूर बताइए कि इस किताब ने आपको किस बात ने सबसे ज्यादा छुआ। और हाँ, अगर आपको यह सफर पसंद आया हो तो हिंदी ऑडियो बुक चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ किताबें नहीं सुनते, हम सोचते हैं, महसूस करते हैं और हर शब्द के साथ कुछ नया सीखते हैं। अगली किताब में फिर मिलेंगे, एक नए विचार, एक नई यात्रा और एक नई कहानी के साथ। तब तक सुनते रहिए, सीखते रहिए और अपने दिमाग को जगाए रखिए, क्योंकि यही तो है असली इंटेलिजेंस की ताकत।